नमस्कार, हम कुमार विकास अपने सभक अद्भुत मिथिला चैनल पर स्वागत है। संजय जी के संग पिछला एपिसोड में हम सब मिथिला राज्य और मिथिला मैथिली आंदोलन से संबंधित बहुत सारा संस्था से संबंधित बहुत सारा गप करूं। यही एपिसोड में हम आगुक जे मैथिली साहित्य अछि और चूंकि संजय जी मैथिली साहित्य से बहुत रुचि राखै छै और नित्य किछ रिसर्च से संबंधित, हम अखन ई नहीं कहबै जे रिसर्च करै छै, किंतु रिसर्च से संबंधित बहुत रास चैप्टर सब, बहुत रास अध्याय सब और बहुत जे आई के डेट में मुश्किल अछि भेटनाइ, बहुत सारा प्रकाशन जे राखना छै तकर अध्ययन करैत रहै छै। तो हम चाहब जे आगू पीढ़ी के लिए किछ नव चीज बताबे और वही के बारे में हम चर्चा करें। संजय जी, अपने स्वागत है। नमस्कार। चूंकि अपने बहुभाषाविद या बहुभाषा वैज्ञानिक डॉक्टर सुभद्र झा जी गांव नागदह सब छी, सबसे पहले हम चाहब जे अपने डॉक्टर सुभद्र झा जी किछ संक्षिप्त परिचय अगर कराबी हमरा सबके, बहुत संक्षेप में। जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके जे हम ई बात के रखलहुँ। डॉक्टर सुभद्र झा एकटा एहन नाम छथि जे हम जतेक अध्ययन केने छी साहित्य में, ताहिमे हमरा हुनका सनक विद्वान हमरा विशेष ज्ञान नहीं अछि। आ जे बात हम कहि रहल छी से एहिमे कतेक साहित्यकार संगे हमरा ई बात पर चर्चा भेल अछि जे निश्छल छथि, जिनका कोनो तरह एहन तरह भाव नहीं रहे जे ककरो एटा होइ छै ने द्वेष रहित लोक भेलै, जे निश्छल लोक छथि ओ कतेक एहन साहित्यकार हमरा कहि चुकल छथि जे डॉक्टर सुभद्र झा एकटा एहन नाम जकरा सोझा ठाढ़ हुआ वाला साहित्यकारक गणना से मिथिला मैथिली से जुड़ल जतेक साहित्यकार छथि ताहिमे एक्के दुक्केटा भऽ सकै छथि। अहाँ सब साहित्यकार के से डॉक्टर सुभद्र झा लग ठाढ़ नहीं कऽ सकै छी, हुनका संगे नाम तक नहीं लऽ सकै छी। ओ एहि तरह के एकटा विद्वान छलाह। हमरा गाम के, इवन हमर गामक नाम अगर नागदह कोनो विशेष विशेषण के लऽ कऽ जानल जाइए तऽ ओहिमे एकटा पैघ विशेषण अछि जे नागदह डॉक्टर सुभद्र झा गाम नागदह। हम धन्य छी जे ओहि गाम में हमर जन्म भेल अछि। दोसर, डॉक्टर सुभद्र झा के पठन पाठन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से भेलनि। गामे से ओ पढ़ला सबसे पहले अहाँके एकटा श्लोक याद कराबऽ चाहब जे डॉक्टर सुभद्र झा अपने से लिखने छथि, जे गामक गुरुजी हुनका सिखेने रहथिन। ओमा मासी धन के सुने रहे विकास जी की? बहुत ओमा मासी धन गुरुजी चितंग वाला, गुरुजी चितंग। तो एक वास्तविक में वो श्लोक की छै तो ओम नमः सिद्धम। अच्छा, बहुत नीक। ओम नमः सिद्धम। तो ओम नमः सिद्धम मतलब जे एतऽ से हम जे पढ़ाई शुरू करै छी से हमरा सिद्धि भेटा एकरा। तऽ तै में ओ जे अपना सब जिसका जे कम पढ़ल लिखल लोग छलखिन ओ कहै छलखिन ओम नमः सिद्धम, ओमा मासी धन। लेकिन वो वास्तविक में जे शब्द छै से ओम नमः सिद्धम। ये डॉक्टर सुभद्र झा अपने से लिखने थे जे हम एतऽ से शुरू भेलहुँ और माटि पर लिख कऽ, इहो नहीं कॉपी किताब पर, जमीन बालू वाला जे जमीन छै ओहि जमीन पर ओम नमः सिद्धम लिख कऽ ओ पढ़ाई शुरू केने छथि गामे के स्कूल सब। तऽ ओतऽ से हुनकर गामे से शुरू भेलनि। गामे से शुरू भेला के बाद हुनकर लोक सिद्धांत कौमुदी के गुरुजी रहथिन अपने पिताजी, जे हुनका बचपने में से लघु सिद्धांत कौमुदी जे छै से पढ़ा देने रहथिन। और हुनकर यदि मैथिली के अगर प्रेम रहनि तऽ हुनकर जे माय छलखिन से हुनके से वो बेसी मैथिली से अभिरुचि रखने रहे। तऽ हुनका मैथिली से बेसी लगाव जे छलनि से अपना माता जी के कारण। जहाँ तक हम अध्ययन केने छी डॉक्टर सुभद्र झा, तो अहिना अहाँके बहुत तरहक लोकोक्ति हुनका बारे में भेट, बहुत सभ्य और बहुत कहू जे साधारण लोग, एकटा गोल गला धोती पहिरा वाला लोग। तो डॉक्टर सुभद्र झा के जहन प्राथमिक शिक्षण भऽ गेलनि गाम से मधुबनी से, तकरा बाद वो कलकत्ता चलि गेलथि। कलकत्ता में वो बीए केलथि अहाँके, संस्कृत और हिंदी से हुनकर से एमए केने छलथि।
ओकरा बाद ओ जे पटना एलखिन, पटना से अहाँके डिलीट के उपाधि हुनका भेटलनि, जे डिलीटेड सब्जेक्ट रहनि अहाँके रिफॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज, जकरा जे पर हुनका बिहार से पहिल डिलीटक उपाधि भेटलनि। अगर अहाँके कही विकास जी तऽ बिहारक पहिल डिलीट डॉक्टर सुभद्रा छथि। गौरव बात जी, ये हमरा सबके लेल बड्ड पैघ गौरवक बात अछि। लेकिन एते बड़का बात से आइ तक मिथिला मैथिली सब छुपल रहल, इहो एकटा बड़का साजिश कहि सकै छियै। बिहार सरकार तक के हमरा एहिमे साजिश बुझा रहल अछि जे एहि बात के उजागर नहि केलथि। एहन तरह जे डिलीट करऽ वाला छथि लोग, हुनका नाम से जरूर किछु ने किछु बिहार में होबाक चाही। खैर, जैसे ओकरा बाद अहाँ कहू जे एकर पब्लिकेशन जे छै से इंग्लैंड लंदन से शायद लंदन से एकर पब्लिकेशन भेल रहे, द फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज के पहिल संस्करण। और दोसर ओ एकटा और लिखने रहथिन किताब जे सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति, जे इंग्लिश में लिखने रहथिन, ओकर इंग्लैंड से भेल रहे। यहाँ के द फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज के पब्लिकेशन अगर लंदन से भेल है तो वो 1958 के आसपास भेल रहे। ओकरा विश्वव्यापी अगर मिथिला और मैथिली और विद्यापति के विश्वव्यापी बनाबऽ वाला कियो तो वो डॉक्टर सुभद्रा झा के। तो हुनका से पहले हमरा ने एखन तक कोनो एहन लिखल पढ़ल हाथ लागल है जैसे हम कह सकी जे मिथिला मैथिली के ऊपर कोनो तरह जब डिलीटेड पहिल डिलीट बिहार के से फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज चले, तो उससे पहले बिहार तक गपे छोड़ दिया जे कोनो चीज भेल है। और पब्लिकेशन लंदन से भेले जे मैथिली के से जॉर्ज गियर्सन के बाद अगर कोनो संदर्भ रेफरेंस बुक मानल जाए छै तो वो आईयू के डेट में द फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज रिटन बाय डॉक्टर सुभद्रा झा के एज ए रेफरेंस बुक मानल जाए छै। वही रेफरेंस के आधार पर अहाँके मिथिला मैथिली सब्जेक्ट से पीएचडी अगर करब, अहाँ अगर कोनो तरह के अहाँ शोध करै छी तो अहाँके हुनके रेफरेंस लेबऽ पड़त। आइ के तऽ ई बहुत पैघ एकटा अहाँ कहि सकै छी जे ग्लोबलाइजेशन अगर कयल गेल, अगर मिथिला के विश्वव्यापी बनायल गेल मिथिला मैथिली के विद्यापति बाबा के, तो वो एकटा नाम डॉक्टर सुभद्रा झा जे के अलावा हमरा लग में क्यों नहीं दिखा रहा छै। तो एहन नाम एहन हस्ती जे हमरा सबके भेटल, और वो एतेक भाषा हम एहन कतेक भाषा के बारे में हम देखने छियै, जर्मन से ट्रांसलेशन, फ्रेंच से ट्रांसलेशन, रशियन से ट्रांसलेशन, आगे कतेक एहन लैंग्वेज छै जे पूरा अगर कहल जाए तो उनका 14 से 16 भाषा, कतेक हम तो 17 से ऊपर भाषा तक के उनका बारे में से ई जानकारी छै जो एतेक भाषा के विद्वान छले। तै उनका लोग से भाषा वैज्ञानिक के रूप में से हो कह रहल छन। तो ई भेलन उनकर अहाँ के कह सकै छी जे ई एकटा उनकर संक्षिप्त परिचय है जी, नाम छलन विद्यापति जी के जयंती और हुनकर पुण्यतिथि। एहि में अक्सर मतलब समस्त मैथिल के बीच में एकटा धारणा के हिसाब से, एकटा परिकल्पना के हिसाब से हुनकर जयंती और पुण्यतिथि के जे छै से तारीख लल गेल अछि, और वही आधार पर जिनका जहिया मोन होइ छै तहिया मनबै छै। एहि बारे में हमरा मोन अछि जे रत्नेश्वर बाबू अगर हमरा भेटता तो हुनकर एकटा ऐसे प्रयास रहल छलै जे एकटा निश्चित तिथि जे छै से तैयार करैत। हालांकि वो जिनकर कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमरा कान में पहुंचल छल। रिया भेटतै तऽ हम जरूर एहि बारे में जे छै विस्तृत जानकारी हुनका संग जे छै से बुझबाक कोशिश करब। तो अपने चूंकि अपने बहुत सारा इसी से पढ़ैत रहे छी, और तो अपने के हिसाब से की मानल जाए जे विद्यापति जी के जे छै से पुण्यतिथि या फिर जयंती के अगर बात करी तो कहिया मानल जाए? देखियो विकास जी, बहुत सुंदर प्रश्न अछि। आई प्रश्नक जवाब कियो कागजी आधार पर, कोनो प्रपन्नक आधार पर या कतौ लेखक आधार पर अगर भेटक रहते त एते दिन में अहाँके भेट जाए। चूंकि कतौ एहन भेटल नहीं, एकटा प्रसंग भेटे छै जे विद्यापतिक आयु अवसान कार्तिक ध्रवल त्रयोदशी जान। तो हुनकर एहि बारे में कल्पना कयल जाय छै जे हुनकर आयु के अवसान जे छै से कार्तिक ध्रवल त्रयोदशी तिथि के जे छै से भेल छै। अगर अहाँ हुनकर जन्म तिथि के बात करब तो अगर हुनकर देखियो तो हुनकर जन्म और मृत्यु में से लगभग जे एखन तक जे परिकल्पना है ताहिमे 96 साल के अराउंड आबै छनि, जे एतेक ईस्वी में हुनकर 100 सालक हुनकर आयु के गणना कयल जाइ छै।
तो हम जे ज्योतिष शास्त्र से किछ भेंट घाट अछि हमरा, तेमे ज्योतिष शास्त्रक कहब छै कि जय तिथि में, जय नक्षत्र में, जय दिन में, यानी कि जे दिन अहाँ जन्म लेने छी ताहि दिन जतेक जोग छै से जोग अगर अहाँ के जीवन में कहियो पड़ जाइए तो अहाँ ओहि जोग के क्रॉस नहीं कर सकै छी, ओहि दिन अहाँ के मृत्यु भेनाइ निश्चित अछि। तो हमरा तो एहन लगैया जे विद्यापति जी के अगर 100 साल के गणना करै छी तो लगभग 100 साल में या ओइसे कमो में एहन तिथि के जोग से पड़ जाय छै। आ ओ एकटा साधु पुरुष छलै, तो कखनो काल के साधु पुरुष के लेल से ई जे द्रष्टव्य छै ज्योतिष के, ऊपर हम चर्चा केने छी, क्या हम उनको से पूछने छियन, कहलत जे साधु पुरुष एकरो क्रॉस कऽ दै छथिन, लेकिन ओहो बहुत ब्रह्मांड साधु के लेल जे छै से मुश्किल छनि जे ई जोग के ज्योतिष के कटनाइ मुश्किल छनि। लेकिन तो हम ई कहबै जे यह किएक नहीं मानल जाए कि जो विद्यापति के जही नक्षत्र में, जही तिथि में जन्म छनि, तही नक्षत्र तही तिथि में मृत्यु मानल जाए, और वही मान के वही दिन के जन्मदिन और वही दिन के पुण्यतिथि मान का हम सब दोनों अगर सेलिब्रेशन करी तब एहिमे हमरा नहीं बुझाइए जे कोनो बड़ा घर जा रहा विकास जी। अपने हिसाबे जे जयंती और पुण्यतिथि विद्यापति जी के जैसे से एके दिन मनायल जाए, एके दिन मनायल जाए। कारण यदि हम कही अगर देखो 100 साल के आसपास हम विद्यापति के देखिए रहल छियै, तो अगर ये ठोस सबूत कतौ भेट नहीं रहल अछि, तो अगर हम अगर कही तो दोसर विद्यापति के अगर हमरा शब्द में देखिए तो आय ओना ठोस अर्थ नहीं लग रहा है विद्यापति के आयु अवसान। अपने के हिसाबे विद्यापति की जयंती और पुण्यतिथि एके दिन मनाओल जाए, ई कोनो खराब विचार नहीं। और चूंकि अपने के तथ्य अकरवा सेहो जे छै से टारल नहीं जा सकैत अछि। एहि से संबंधित एक और विद्यापति जी के जैसे से हमरा कतौ जानकारी भेटल छल, और संभवतः शायद भ सके यही से भेटल होय जे विद्यापति जी का राजा शिव सिंह एक गांव देने रहथिन बिस्फी, और वही गांव में जैसे से विद्यापति के नाम से वो गांव जैसे से जानल जाय छै। वही के लेल कोनो आइ तक प्रमाण जैसे से किनको लग नहीं अछि, बस एकटा छै से सुनायल बात जैसे जे शिव सिंह देने रहथिन से छै। ताहि से संबंधित अपने शायद चर्चा केने रहो या कियो चर्चा केने रहथिन जे ओहि से संबंधित किछु साक्ष्य सेहो भेटल छै, कि अपने ओहि पर किस प्रकार डाल जी विकास जी हम कहब जे एकटा हमरा लग में किताब है रामवृक्ष बेनीपुरी जी के लिखल जे विद्यापति के ऊपर लिखल छनि। ओहि किताब में अहाँ के स्पष्ट रूप से लिखने छथिन जे एकटा ताम्र पत्र भेटल छलै सद्य आइ के डेट में, जहिया किताब लिखल गेलै ताहि के समकक्ष, जाहिमे ई बात लिखल रही कि राजा शिव सिंह से विद्यापति के बिस्फी गांव देने रहथिन, जे ताम्र पत्र पर जे 10 लाइन के एकटा पूरा सेंटेंस जे दान पत्र में लिखल रहै से लिखल छलै ओहि ताम्र पत्र पर। ओकर श्लोक किताब में हमरा लग में अछि साक्ष्य जे वहां देखा देखिए श्लोक में लिखल छलै, जे आधार पर बिस्फी गांव के ई मानल जा सकै जे शिव सिंह से हुनका देने रहथिन। हमरा लग में तो किताब में एकटा आर बात लिखल है जे तरौनी गांव के से हमरा नाम बिसरि रहल छी, कह देब हम कखनो, से हुनका लग में से किछु साक्ष्य कि ताम्रपत्र उपलब्धो छनि जे ओहि समय में के ताम्रपत्र छलै से या ताम्रपत्र या कोनो विद्यापति के लिखल मूल लेख से आइयो उपलब्ध हेबाक चाही। 100 साल भेल 1926 में किताब पब्लिश छै, और किताब में ई बात लिखल छै जे तरौनी ग्राम के केओ छलखिन, हुनका लग में विद्यापति के हस्तलिखित से हस्तलिपि उपलब्ध छै। ओना अगर पूछी विकास जी तो अहाँ के हस्तलिपि अगर विद्यापति के चाहिए अगर, तो नेपालक जे पुस्तकालय छै राष्ट्रीय पुस्तकालय, ओहि में अहाँ अगर प्रयास करब तब विद्यापति के लिखल हस्तलिपि भेट सकैत छै। अष्टम अनुसूची में मैथिली कतेक प्रभावी एहि नाम से अपने के एकटा आलेख छपल छल। हम चाहब वही में अपने जैसे से किनको पर प्रश्न चिन्ह सेहो लगेने छियै। अपने चाहब जे वही बात का एक बार संक्षिप्त में अपने जे कहबाक अभिप्राय अछि वही के एक बार फेर से बता। देखो अष्टम अनुसूची में जे भी कोनो भाषा शामिल गेल छै तकर एकटा तथ्य छै,
अगर अहाँ देखबै कि हिंदी में बोलचाल में आके पब्लिकेशन में आके जब तक कतौ जाए अहाँ अगर कोनो एप्लीकेशन लिख सकै छी, अहाँके मूलभूत प्राथमिक शिक्षा में अहाँके ओ शामिल कयल गेल अछि। चाहे पंजाब के पंजाबी देखियो तो ओकर प्राथमिक शिक्षा में शामिल छै, अहाँके अगर बंगाल के देखियो तो बंगाली शामिल छै। जतेक भाषा अहाँके अष्टम अनुसूची में अछि सबके एकटा प्राथमिक शिक्षण में से प्रायः से दर्जा भेटल छै। लेकिन हमर अष्टम अनुसूची सिर्फ से कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के शोभा बढ़ा रहल अछि जे एकटा भाषा से मैथिलियो छै, ओकरा अलावा हमरा किछु नहीं भेट रहल अछि। एहि के लऽ कऽ से हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सब तरह अहाँके एफआईआर कयल गेल। एफआईआर कहि सकै छी कि एहिके लेल जे उचित अपील कयल गेल छल जे मतलब हमरा एकरा प्राथमिक में भेटक चाही, लेकिन वो अहाँके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद बिहार सरकार के नकार देला के बावजूद जे नहीं अहाँ एकरा लागू करू, बिहार सरकार आइ तक एकरा से लागू नहीं कर सकल। तो ये तो दुर्भाग्य थी जे अष्टम अनुसूची तखन किया हम सब एतेक मेहनत एतेक मारि जे अष्टम अनुसूची के लेल जे केओ मैथिल खेलैत, जे केओ हमर सबके गार्जियन खेलैत से बेकार खेलैत, ओकर प्रभाव नहीं देखा रहल अछि। दोसर, जखन अष्टम अनुसूची के संविधान में राखल गेलै तो सब भाषा के प्रतिनिधित्व करऽ वाला लोग रहथिन। एहिठाम महात्मा गांधी रहे तो गुजराती करैलथि, केओ पंजाब के रहे तो पंजाबी करैलथि। हमरो एहिठाम के रहथि कामेश्वर सिंह जी जे दरभंगा महाराज, जे जिनकर वही 284 टा जे राज्यसभा के मेंबर छलखिन, जिनका हस्ताक्षर से प्रथम लागू भेलै संविधान, ताहिमे हम कहबनि जे कामेश्वर सिंह जी के से ई होश नहीं रहलनि, हमरा माफ करैत, जे होश नहीं रहलनि जे हम पूरा मिथिला क्षेत्र के से प्रतिनिधित्व कर रहल छी आ हमरा एहि पर साइन करऽ से पहले अपन मैथिली भाषा के देखक चाही। अहिना हम अन्यथा नहीं लेब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेहो भोजपुरी क्षेत्र के सब बिलोंग्स करैत रहे, आई भोजपुरी के सेहो उठ रहल छै आवाज जी, हमरा एहि मंच पर ई बात नहीं। लेकिन यदि अहाँ हम एहि दुआरे उठलहुँ जे अहाँ अगर समाज के कतौ आगा बढ़ कर ठाढ़ छियै, अहाँ के संगे कतेक समाज देख रहल है कतेक नहीं देख रहल है, लेकिन यदि कतौ अहाँ के प्रतिनिधित्व करऽ के अवसर भेटैया तऽ अहाँ पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करियौ, अहाँ निश्चल बन के प्रतिनिधित्व करियौ। अहाँ भविष्य के याद रखियौ जे काल्हि आबऽ वाला भविष्य, आबऽ वाला जेनरेशन हमरा की कहत। तो हम एहन मौका एहन अवसर कखनो नहीं चूकी जैसे हमरा आबऽ वाला भविष्य, आबऽ वाला जेनरेशन हमरा गाइड पढ़े और हम कोनो एहन कृत्य करी, कुकृत्य नहीं करी। आज यदि वो अष्टम अनुसूची में अगर वही समय में शामिल कहे जाता थी तब अहाँ देखियो आजादी के 50 साल से ऊपर भेला के बाद 2003 1947 से लऽ कऽ अहाँ देख सकै छी कते दिन के बाद से अहाँ के अष्टम अनुसूची एतेक जे आंदोलन भेलै से तो मतलब बेकार नहीं भेलै। तो तै हमर कहऽ के अभिप्राय छल एतेक समय तऽ अहाँ मैथिली के एकटा अहाँ ध्यान दैतियै तऽ जे शामिल भऽ जैतै, तै के लेल अहाँ एतेक दिन का समय अहाँ आबऽ वाला पीढ़ी के खराब कऽ देलियै। तऽ आगा इएह कहऽ मतलब जे राज्य कोनो काज करी अहाँ संक्षिप्त में ई संपूर्ण आंदोलन के और एते दिन का जे समय जे संघर्ष में बीतल ताहि के दोष जे छै से एकटा राजा कामेश्वर सिंह के जे छै से देबै। हम बिल्कुल दऽ सकै छियनि, एहि दुआरे देखियौ दोष कहावत छै जे लोग ताली जकरा यदि नीक काज करब अहाँ के लग में अगर ककरो प्रतिनिधित्व करऽ के भाग अछि तऽ अहाँ नीक काज करै छी तऽ अहाँ के ताली भेटत, अगर अहाँ खराब काज करब तऽ अहाँ के गारि भेटत। तऽ यदि ओ केने रहथिन ई काज तऽ जरूर हुनका निसंदेह अहाँ के जतेक मेहनत करऽ पड़ल आबऽ वाला जेनरेशन के ततेक मेहनत तऽ कम से कम नहीं करऽ पड़तै। तऽ तखन तऽ अहाँ हम तऽ हुनका जरूर दोषी ठहरेबै नहि मामला में जे अहाँ किया नहीं ध्यान देलियै। विद्यापति जी के बारे में सुभाष झा जी बहुत सारा किछ लिखने छथिन, हम अहाँ जतेक जानै छी ओहि के आधार पर हम जानै चाहब जे सुभाष झा जी विद्यापति जी का कोन नजर से देखैत रहथिन या कतेक रिसर्च केने रहथिन, की सब लिखने छथिन हुनका बारे में। देखियो जतेक हम अनुभव केने छी, जतेक हम अध्ययन केलहुँ हैं हुनकर लिखल, डॉक्टर सुभाष झा जे लिखने छथिन विद्यापति के ऊपर, तो सबसे पहले अहाँ के ई कह दी कि विद्यापति के डॉक्टर सुभाष झा
अपन इष्ट भगवती से तुलना केने छथिन जे अहाँ के जे ओ कहै छलखिन जे अहाँ हमर इष्टो से बढ़ि कऽ छी विद्यापति। अहाँ के जे प्रेम अछि भाषा साहित्य से, अहाँ के जे गुण अछि, एहन गुण के मतलब एहि तरह से ओ देखै छलखिन जे हुनका भगवानो से ऊपर दर्जा देने छलखिन। और जतेक विद्यापति के वो तोड़ का मरोड़ का एक एक शब्द के चुन चुन का वो सब विद्यापति में जे ट्रांसलेट करने छथिन, जे लिखने छथिन, से यदि पढ़ब या कहियो अवसर भेटत तखने अहाँ बुझि सकब जो विद्यापति के कोन दर्जा के माने चलखिन। और हुनका वो लास्ट में एक श्लोक लिखने छथिन विद्यापति के बारे में जे कहलखिन जे न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। विद्यापति बाद में वो जन सबसे लास्ट में लिखलखिन विद्यापति के बारे में, तो एतबे लिखलखिन जे हम आब ऐसे बेसी किछ नहीं लिखब अहाँ के बारे में, हे इष्टदेव, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, ता हम एते विराम दै छी। जे अर्थात एकर अर्थ ई छलै विकास जी कि अहाँ के समान और अहाँ से अधिक हमरा कियो नहीं देखाइए जकरा संगे हम अहाँ के तुलना करी, तो हम ऐसे बेसी की लिख सकै छी। हमरा जतबा अछि अहाँ से बेसी हमरा क्यों दुनिया में देखा रहा है। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, न आपके समान न आपके अधिक हमरा क्यों नहीं देखा रहा। तो एतबे प्रतिष्ठा छलन विद्यापति के लिए डॉक्टर सुबोध झा के, और एतबे एहि दृष्टिकोण से विद्यापति के बारे में से लिखनाइ प्रारंभ केने छथिन। और ओहन क्यों नहीं लिख सकल जेहन डॉक्टर सुबोध झा लिखने। हाले में किनको साथ चर्चा हुई छल काशी विश्वविद्यालय के, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, तो जिज्ञासा बस हम पूछलियन जे मैथिली के पढ़ाई हो कि, तो बड़ सुंदर जवाब भेटल जे पहले होइत छल लेकिन अखन नहीं था जे किया बंद अछि। कि अपने के किछो जे अध्ययन अछि ताहि के हिसाबे अपने किछ कहि सकै छियै? देखियो विकास जी, मैथिली के पढ़ाई सबसे पहले तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भेलै, तकरा बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तखन एहि बात के जोर पकड़लकै जखन डॉक्टर कांचीनाथ किरण जी से ओहिठाम आयुर्वेद पढ़ऽ के लेल से ओहिठाम पहुंचल रहथि। तखन जे मैथिली के लोग मैथिली जे पढ़ाई होते के लिए आंदोलन छलखिन कांचीनाथ जी, ई प्रमुख हुनके योगदान रहे। ई हम नहीं कह रहा छी, डॉक्टर सुभाष झा के लिखल कतो पंक्ति में हमरा भेटल। तखन बालकृष्ण जी, पंडित बालकृष्ण मिश्र से ओहिठाम एकटा मैथिली के बहुत बड़का वहाँ के प्रोफेसर छलखिन, जे मैथिली के पढ़ै छलखिन ओहिठमा, तब विशेष जानकार छलखिन मैथिली के। आ ओहि समय में मदन मोहन मालवीय याद है जब ओना तब जहिना स्थापना भेल रही BHU के, तो हमरा जब तक याद है कि मदन मोहन मालवीय जी पहिल से ओहिठाम का रहथिन कुलपति। तब मैथिली के जे पढ़ाई वहाँ के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जे भेले से तकर मुख्य श्रेय जाइ छनि कांचीनाथ किरण जी के, जे आयुर्वेद के पढ़ाई करऽ के लेल से ओहिठाम पहुंचल रहे। तो हुनका मैथिली के पढ़ाई एहिठाम होय ताहि के लेल ओ आंदोलन छिड़ला। आ ओहिठाम से पंडित बालकृष्ण मिश्र से ओहिठाम एकटा से प्रोफेसर छलखिन जिनका सेहो एहि बात से रुचि रहनि, और मदन मोहन मालवीय जी ओहि समय के उपकुलपति रहथिन। तो मदन मोहन मालवीय जी और बालकृष्ण मिश्र जी आ अहाँ के जे कांचीनाथ किरण जी के आंदोलन आ बालकृष्ण मिश्र जी के स्वीकृति बन आ मदन मोहन मालवीय जी के एहि पर से सेहो निष्ठा के कारण ओहि समय में से कांचीनाथ किरण जी के आंदोलन रूप पकड़लकै। आ ओहिठाम मैट्रिक से लऽ कऽ से MA तक के मैथिली के एकटा विषय के रूप में शामिल कैल गेलै, जे हिनके एकटा कांचीनाथ किरण जी के बड़ पैघ योगदान कहि सकै छी। संभवतः कांचीनाथ किरण जी के अपने चर्चा के लिए मिथिला मैथिली के लिए साहित्यकार तो बहुत गोटे छलथि, और आजुक तारीख में हम सब गोटे हुनकर आदर करै छियै, लेकिन किरण जी साहित्यकार के संगे संगे वो एक आंदोलनकर्ता सेहो रहथिन।
चूंकि समय का अभाव है तो कहियो अगर भेंट हो तो विस्तृत चर्चा उनका बारे में इसी जरूर करब। लेकिन BHU में कहियो मैथिली पढ़ायल जाइत छल और ताही के श्रेय कांचीनाथ किरण जी के जाइत छनि, ताही के लेल हम सब गोटे वास्तव में गर्वान्वित छी। किछु दिन पूर्वक बात है, कतौ कोनो मैगजीन पढ़ैत रहूं, ताही में मिथिलाक पोखरीक इतिहास हमहूँ पढ़ने रहूं। वो इतिहास एकटा मतलब वो लेख एतेक सुंदर छल जे ओहि पर अगर सच पूछी तो हमरा ओते ज्ञान तो नहीं अछि, लेकिन बहुत रिसर्चक विषय छल। कारण जे मिथिला में पोखरीक जे एकटा इतिहास अछि वो बहुत जगह हमहूँ घुमलहुँ। पोखरि जे कहै छियै, तालाब जकरा कहल जाय, तऽ ओकर अगर नीक जगह अगर ओकर परिकल्पना के अगर शुरुआत करी तो ऐसा 500, 200, 1000, 5000, 10,000 साल जहिया कहियो शुरुआत भेल है तो मिथिले में भेल है। लेकिन एतेक गहराई तक हमहूँ कहियो नहीं सोचलहुँ और बहुत गोटे नहीं सोचना है। हम चाहब जे अहाँ अपने मुँह से वो आलेख जे अपने देने छियै ओहि एक बेर विस्तृत जानकारी कहियो, जकर कि अपने आलेख के नाम छै मिथिलाक पोखरीक इतिहास। देखियो विकास जी, कोनो चीज आदमी के अपन कल्पना से होइ छै। पोखरि हम सब जे मिथिला में छी तो अहाँ सुनने हेबै जे पग पग पोखरि, माछ पान मखान मधुर बोल जे, तो अहाँ के मिथिला में पग पग पोखरि छै। तो पोखरि छै कियाक, तो हमर कखनो एकटा मने बैसल रही तो अहिना ध्यान आयल जे पोखरि कियाक। तो एहि कल्पना भेल जखन आदमी एहिठमा एहि क्षेत्र में जहन एलै तो लोग ऑब्वियसली छै जे अहाँ के पोखरक किनार में जलाशय के नजदीक लोग रहनाइ शुरू केलकै। तो एहन हमर परिकल्पना भेल जे पोखरि लगभग जहन लोग बसल हेतै तब जनसंख्या के वृद्धि भेल हेतै। आई के डेट में अहाँ देखियौ तब जलमग्न छै के मिथिला। तो ओहि समय में जहन लोग कनी कनी का अहाँ के बसनाइ बैसनाइ शुरू केने हेतै तो ओकर धार पर ओकर मुहार पर पानि आबऽ लागल हेतै। तो लोग सोचने हेतै कि कनी पोखरि खुना दै छियै कतौ आर थोड़े जे कनी पानि ओहिमे चलि जेतै तो हमरा भीड़ पर पानि नहीं आयत, पानिक मात्रा कम। अहिना धीरे 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 लोग जहन देखलकै जे अहू बेर पानि आबि गेल, फेर पानि आबि गेल, तो बड़का बड़का पोखरि खुनाबऽ लागल। एहन हमर परिकल्पना अछि। तो ओहिमे जे पानि चलि जेतै तो हम ऊंच पर रहब, हम कम से कम सुरक्षित रहब। तो लेकिन तकरा बावजूद सोचने हेतै लोग जे ई पोखरि तो भऽ गेल, आब ओहि पोखरि में जलमग्न भऽ गेलहुँ हम। तो जलमग्न जहन आइयो के डेट में किछु नहि उपजै छै, लोग दहा जाइ छै सब किछु खाय लए, किछु नहि। ओहि समय में की भेल हेतै, तहन हम परिकल्पना केलहुँ जे नहीं ओहि समय में तो खाली माछे टा रहि गेल हेतै। जे लोग जहन सुखाय लागल हेतै तो माछ आ पानि में माछ सबतरि माछ। तो हमरा एहन अपार परिकल्पना अछि जे माछ के ओहि समय में लोग पका के जीव रक्षा केने हैत। अपन रक्षा करऽ के लेल से माछ के लोग पका के खेनाइ शुरू केलक। जे आइ अहाँ कहि रहल छी जे माछ प्रिय छै लोग के, हम तो ओहि समय के अगर परिकल्पना करै छी तो हमरा बुझाइया वो एकटा प्राण रक्षक छलै जे लोग मजबूरी में माछ खेनाइ शुरू केने हैत। बुझलहुँ। तब वो आइ के डेट में वो मजबूरी नहीं रह गेलै। जहन आब धीरे 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 माछ लोग के स्वदगरो लागल हेतै तो लोग खाय लागल। पकाओ के माछ एखनो आइयो खायब अहाँ तब तरल माछ पकायल माछ में अहाँके बड़ा अंतर बुझायत। जी जी। तो टेस्टी थोड़ी लगे छै। तो वो हमर परिकल्पना है जे माछ आप एक तरफ देखबै, हम तो बहुत बात लिखने रही ओहिमे। दोसर अहाँ देखबै जे कनी ऊंच भीड़ रहे छै तऽ पान अपना सब दिसका लोग वैदिक रहे छै तऽ पूजा पाठ करऽ में विश्वास रखे छै तऽ कनी दूर पानो उपजा लेलथि। जे ऊंच बीच बचि गेल हेतै ताहिमे कनी पान उपजा लेलथि। आब बौद्धिक तऽ तेज छै अपन मिथिला दिसका लोग। तो सोचल एहि जल में की करब, तो एहि जल में जे सबते जले जल अछि तो एकरा कोन साधन से बनाबी जैसे हमारे जीव को उपार्जन हुआ, हम खा सकी पी सकी रह सकी। तो माछक आ मखानक जे देखे छियै, मखान जे उपज अछि से ओहो उपज कहब जे मिथिले में हो छै से नहीं। वो एक समय में मिथिला में मखान सोचलक जे पानि में की उपजाबी तो ओहि समय के एकटा दूरदर्शिता हेतै जे एहि में मखान उपजाउ जे भगवानो के चढ़ायब आ अपनो खायब के तो पानि में आर की उपजत। तो ओहो ओहि समय के लेल ई मजबूरी छलै जे आइ अहाँ के बुझाइया जे हमर उपज अछि ओ पिछला समय के मजबूरी छलै जे लोग मखान उपजेलक आ
खेलक। आ माछ सेहो अहाँके मजबूरी छल जे आइ अहाँ खा रहल छी गौरव से, आ माछ अहाँके शान बुझाइया, काल्हि खन हमरा ओ मजबूरी छल जाहि कारण माछ लोकके खाय पड़ल हेतै। तऽ माछ भऽ गेल, पान भऽ गेल, मखान भऽ गेल, एक रत्ती आध रत्ती ऊंच जगह पान के जन्म देलक। और पहिने पानि छल तऽ ओ मखान अहाँके भेल। आर कहू अहाँके जे तऽ ई भेलै जे बेसी पोखरि जे भेल से एकर कारण इएह छलै जे कम से कम केना जल संरक्षण करी जाहिसँ हमसब पानि से बची। तैं अहाँके बेसी पोखरि मिथिला में देखा रहल अछि। बहुत सुंदर। अपने परिकल्पना जे अछि वास्तव में एकटा एसी अनुसंधानक विषय अछि। धनी जी वास्तव में नीक लागल ई गप